हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। उद्योग व्यापार मंडल की बैठक दिल्ली में हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस संस्था के या फिर इस व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एमएलए और स्पीकर हरियाणा विधानसभा में। सर, सबसे पहले इस जो बैठक हो रही है इसमें आप लोगों की तरफ से कुछ मांगे भी रखी गई हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज की ये जो बैठक है ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें पूरे देश से जो भी व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं और अलग अलग प्रदेशों की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। मुख्य रूप से जो आपने कहा कि समस्याएं क्या हैं, व्यापारी की समस्या मान और सम्मान की है, इज्जत की है। व्यापारी एक देश की आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना भी जो टैक्स है या जो रेवेन्यू है उसका सबसे बड़ा सोर्स व्यापारी है, लेकिन व्यापारी को मान सम्मान नहीं है। आज व्यापारी और कुछ नहीं मांगता, कोई टैक्स कलेक्शन के लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगता या कोई सैलरी नहीं मांगता। ये सिर्फ टैक्स जो हमारा व्यापारी है वो कहता है कि टैक्स कलेक्टर का दर्जा जो है किसी भी व्यापारी को, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, सरकार के पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया टैक्स इकट्ठा करके सरकार के खजाने में जमा करा रहा है, उसको एक टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिले। आज देखिए, हर छोटी बड़ी संस्था के नाम पर देश के अंदर दिवस मनाया जाता है। जैसे बाल दिवस है, आज महिला दिवस है, आज युवा दिवस है, हमारा अपनी जो यू कैन से के भी टीचर्स डे है। आज 10 करोड़ व्यापारी है। 10 करोड़ व्यापारियों के लिए व्यापारी दिवस नहीं है। व्यापारी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? ताकि व्यापारियों को भी हमारी ये मांग है कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर घोषणा करनी चाहिए, सरकार उसको मान्यता दे। हमने उसमें सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन एक व्यापारी अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। और तीसरा मेरा ये कहना है कि जो व्यापारी ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कराता है, उसका मान और सम्मान सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं होना चाहिए उसको, ताकि ऑनर उसको ये हो सके कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को दिया, मेरा मान और सम्मान सरकार ने किया है। इसके अलावा जो आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश के अंदर आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेज़न जैसी, जिससे जो छोटा जो हमारा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं भय उसको लग रहा है कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं, क्या जो छोटी दुकान के ऊपर बैठने वाला व्यापारी है वो कल की उसकी क्या सुरक्षा रहेगी, कहीं वो छोटी दुकानें उनकी बंद तो नहीं हो जाएंगी। इस प्रकार का भय एक जो व्यापारी के अंदर बैठा हुआ है, उसको भी, उसका निराकरण सरकार को करना चाहिए। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। व्यापारी वर्ग जो सिंगू बॉर्डर के आसपास देखने को मिलता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पर देखने को मिलता है। बहादुरगढ़ की बात करें जहाँ पर ये पूरा जो है आंदोलन देखने को मिल रहा है, काफ़ी असर जो है कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों पर पड़ रहा है। पिछले दिनों भी सरकार से मुलाकात हुई थी। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या कुछ जो है आगे होना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लगभग 10 महीने से जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने सड़कों को रोक रखा है, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। और इसके बारे में यहाँ के सोनीपत के कुछ व्यापारी, सिंगू बॉर्डर के कुछ व्यापारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, और उसके पश्चात एक PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि परमानेंट कोई भी रास्ता आप बंद करके नहीं रख सकते, और उन आंदोलनकारियों को वहां से खाली करवाया जाना चाहिए। सरकार उन आंदोलनकारियों से बातचीत के जरिए रास्ता खुलाने का प्रयास कर रही है, और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही जल्द ये जो रास्ते खुलेंगे और आम नागरिक को भी उससे सुविधा होगी। आम नागरिक की
जो आवाजाही है वो खुलेगी और जो वहाँ का व्यापारी है उसको भी इस पीड़ा से राहत मिलेगी। हाँ सर, एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं, ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार जो सत्ता पक्ष है, गठबंधन सरकार है, उसको घेरने की कोशिश कर रही हैं और साफ तौर पर कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी और जो जननायक जनता पार्टी उसकी हार होगी। देखिए, इस विषय के ऊपर, क्योंकि एक राजनीतिक विषय है, मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, इसलिए मैं कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।